वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का इन क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। आप इनको जनरल प्रॉपर्टीज़ का ही रूल्स लगाना है इसमें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 इंटीग्रल log cos x dx और इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx ये दिया हुआ है। तो ये क्या है, इसको जो है आपको इन दोनों साइड के पक्ष को सेम करना है और इन दोनों के माध्यम से ये वाला पक्ष लाना है। तो कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका जो है लेफ्ट और राइट, इसका राइट वाला साइड ले लेते हैं और इसको आई से इंडिकेट कर देते हैं। 0 से π/2 log sin x dx, इसे इक्वेशन फर्स्ट वो मान लेते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का हमें चौथी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज करनी है। इसमें प्रॉपर्टीज़ आपकी चौथी लगेगी। तो यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, log sin π/2 माइनस एक्स dx, ये है चौथी प्रॉपर्टीज। ये आपका ए वाला अपर लिमिट, ए वाला इस तरह से इसकी चौथी प्रॉपर्टीज लगी हुई है। लिमिट का इसमें ए माइनस एक्स किया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से π/2 log cos x आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा के। तो इस तरीके से ये आ गया। अब ये वाले पक्ष से ये वाला पक्ष आ गया, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे क्या आता है, 2i, ये भी i, जोड़ने पे लॉग से इसको हमने जोड़ा। तो इस तरीके से ये जोड़ेंगे तो 0 से π/2, लिमिट दोनों की सेम है। और जोड़ते हैं log sin x प्लस log cos x dx, ये आ गया। तो टोटल हमने ऐसे इस तरीके से इन दोनों को कर दिया। दोनों को जोड़ दिया। अब ये हो गया 2i, 2i इक्वल टू 0 से π/2 इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखिए लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, log m प्लस log n इज इक्वल टू, ऐड में क्या होता है, लॉग मल्टीपल फॉर्म में आता है। तो ये ऐड के फॉर्म में है तो इसको मल्टीपल फॉर्म में लेते हैं। तो ये log m इंटू n, तो ये cos x हो गया, dx हो गया। इस तरीके से हो गया सिंपल करने पे। 0 से π/2 log, अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin x cos x, यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और 0 से π/2 log, यहाँ पे 2 sin इंटू कॉस का फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया sin 2x अपॉन 2 dx। अब ये जो हो गया 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2 dx, ये आया। इस तरीके से सिंपल करने पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2x को हम क्या मान लेते हैं, 2x को हम मान लेते हैं t, और इसका हम dt अपॉन dx निकालते हैं। तो ये हो गया 2
और डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी बाई टू, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। और लिमिट यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू जो होगी ज़ीरो हो जाएगी। जब x की वैल्यू पाई बाई टू है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी पाई, ये हो जाएगा। तो हमने इसको जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, इंटीग्रल होता है और इसमें x के रिस्पेक्ट में लिमिट है, तो आपको जब इसको कंसीडर करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी और इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा log साइन t डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर देते हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स log 2 इसको बाहर किया और इसका x हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, इसको x मान लिया। इस वाले को नहीं माना, इस वाले को कंसीडर किया है, इसका इंटीग्रल हमने कर दिया, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर दिया और x वन का जब इंटीग्रल करते हैं तो x आता है 2i, 1/2 बाहर कर दिया, 0 से पाई log साइन टी log साइन टी डी टी माइनस, अब ये हो गया पाई बाई टू log 2। तो इस तरीके से इसको सिंपल करने पे ये आया। अब यहाँ पे ये जो आपका सिंपल बन रहा है, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी कौन सी लगेगी, दूसरी वाली लगेगी। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का हमें दूसरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि आपका जो ये नॉर्मल आपका इस तरीके से बन गया है, अगर हम इसको वही मान लें जैसे ये साइन टी और डी टी है, तो इसका जो पहले वाला रूप जो है एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं ताकि वो जनरल प्रॉपर्टीज़ का रूल्स लग जाएगा दूसरी वाले में और सिंपल भी हो जाएगा। 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स पाई बाई टू लॉग 2। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज लगी हुई है। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज लग गई, लेकिन जब आपका जीरो से पाई है, अब यहाँ पे छठवीं प्रॉपर्टीज लगाएंगे। इस जगह पे हम छठवीं प्रॉपर्टीज लगेगी, प्रॉपर्टीज छठवीं। तो जनरल प्रॉपर्टीज का छठवीं प्रॉपर्टीज क्या लगेगी, 1/2 बाहर रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमें इस अपर वाले लिमिट को आधा करना है तो हम यहाँ पे 2 बाहर करना होगा और 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और क्योंकि लिमिट सेम हो जाएगी इस तरीके से, तो ये लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू लॉग 2। तो यहाँ पे आपका जनरल प्रॉपर्टीज का छठवां लगा है रूल्स इस तरीके से, और ये कैंसिल हो जाएगा। 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि हमने 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स को हमने क्या माना था, आई माना था, इसीलिए हमने इसको इस रूप में लिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लिमिट भी आपकी उसी फॉर्म में आ जाएगी, और हमने 2 आगे लगा दिया था क्योंकि छठवीं प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए, और आपका यही फॉर्म आपका फिर बन गया पाई बाई टू लॉग 2। जब यहाँ पे आपका जब इसका 2 साइन एक्स करा था तो पूरा ये 1/2 था, तो पूरा 1/2 का होल टर्म्स था, तो इसमें जो है 1/2, तो इसमें भी 1/2 एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि 1/2 इसमें भी आएगा, क्योंकि जब ये अलग हुआ था 1/2 आएगा इसमें भी। अब ये 2i और ये इधर i, ये इधर i चला जाएगा माइनस पाई बाई, ये आपका पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये 1/2, ये जो पूरा जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया था तो ये होल हो गया, तो इस तरीके से ऊपर 52/2 बाहर हो गया और यहाँ पे log 2 हुआ था।
log 2 1/2 2 हमने इधर से लिया और ये हुआ log 2 का dt/2। नहीं इसका यही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे 1/2 इसके अकॉर्डिंग आया ये, तो सीधे सीधे ये π/2 ही रहेगा और ये -π/2 log 2 हो जाएगा। छठवीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए अब 2i में से i घटेगा तो i हो गया, -π/2 log 2 ही आया। तो इस तरीके से आपका i की वैल्यू, हमने i किसको इंडिकेट किया था, 0 से π/2 log sin x dx, तो ये -π/2 log 2 आया। तो इस वाले पक्ष से हमने ये वाला पक्ष लाया था और इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमने ये वाला पक्ष लाए, ये वाला। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 log 1/2 भी कह सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे लिखो, माइनस हट जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन सी लगी है, इस क्वेश्चन में चौथी प्रॉपर्टीज लगी है और दूसरी वाली लगी है और छठवीं वाली लगी है। इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकेंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 sin 2x log 10x dx आपको लाना है क्या, 0। तो हमने क्या किया, इसका LHS फॉर्म ले लिया और इसको i से इंडिकेट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज आपको कौन सी लगानी है, प्रॉपर्टीज आपको चौथी वाली लगानी है। इसमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की चौथी प्रॉपर्टीज लगानी है। तो ये हो गया साइन 2 बाहर कर देंगे, π/2 - x log 10 π/2 - x dx। तो यहाँ पे लगाया गया है सिंपल करने पे। अब यहाँ पे पाई -2x log cot x हो जाएगा, इस तरीके से cot x हो जाएगा। 0 से π/2, अब 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये किस फॉर्म में जा रहा है आपका, 180 माइनस थीटा ये होता है, 180 माइनस थीटा में सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यानी कि ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, इसलिए हो जाएगा साइन 2x आ जाएगा, ये लॉग कॉट एक्स हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये सिंपल हुआ है। अब देखिए ये भी आई है ये भी आई है, दोनों सेम है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे देखिए क्या होता है, 2i 0 से π/2, लिमिट सेम है। अब क्या करते हैं, इसमें साइन 2x कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये log 10x हो जाएगा प्लस log cot x हो जाएगा और ये पूरे का dx। ये सिंपल हो गया आपका इस तरीके से। अब इसको क्या करते हैं, 0 से π/2 साइन 2x, अब log यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा cot x, इस तरीके से 0 से π/2 साइन 2x और ये हो जाएगा log 1, क्योंकि 10x इंटू कॉट एक्स इसका मल्टीपल जब करेंगे तो ये 1 आएगा, साथ में dx।
ये 2i रहेगा। तो इसको उठा के इधर कर, ये 2i ही रहेगा। अब यहाँ पे 0 से π/2 क्या लाना है, 0 लाना है। देखिए sin 2x तो रहेगा ही, लेकिन log 1 की वैल्यू कैसे निकली है। जैसे ये मान के चलिए ये 10⁻0, इसको हम 1 कहते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आप इसको log के फॉर्म में ले लेते हैं, log के फॉर्म में लेते हैं, log 10⁻0 और ये log 1। अब ये हो गया 0 log 10 इज इक्वल टू log 1। अब यहाँ पे देखिए 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से log 1 की वैल्यू 1 आया। तो इसका log अर्थमेटिक log का फॉर्मूला, ये log के हिसाब से इसकी वैल्यू जो हुई 1 आई, क्योंकि इसका जो पावर है वो 0 ही है। तो इस तरीके से ये 0 हो जाएगा। ये dx करेंगे, अब ये आपका पूरा जो है ये पूरा 0 आ जाएगा। तो 2i, तो ये जो है पूरा 2i हो जाएगा। 2i इक्वल टू 0। अब अब 0 का किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। अब i किसको माना था, 0 से π/2 इंटीग्रल sin 2x log 10x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पश्चारा है, इस तरीके से प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगी, इसमें केवल चौथी प्रॉपर्टीज लगी हुई है बस। थर्ड क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा माइनस π/4 log 2। तो 0 से π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये हमने LHS साइड ले लिया, इसको I से इंडिकेट कर देते हैं। इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे आपको इसमें भी वही चौथी प्रॉपर्टीज लगानी है। पहले प्रॉपर्टीज में चौथी लगेगी, तो चौथी प्रॉपर्टीज लगाते हैं। 0 से π/4 log sin 2 π/4 माइनस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टीज लगी हुई है। 0 से π/4 log sin 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस 2 थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल करने में 0 से π/4 log sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस के फॉर्म में चला जाता है। तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा डी थीटा। अब log sin 2 थीटा डी थीटा और log cos 2 थीटा डी थीटा हो गया, दोनों सेम है डी थीटा। इक्वेशन 2, यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड करने पे, तो जब ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा। तो 0 से π/4 log sin 2 थीटा प्लस log cos 2 थीटा, इस तरीके से हमने ले लिया डी थीटा। 0 से π/4, अब यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्म लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा और ये हो जाएगा cos 2 थीटा मल्टीपल फॉर्म में, डी थीटा हो गया। और 0 से π/4 log, यहाँ पे क्या होगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि हमने क्या किया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। जीरो से π/4 log sin 2 इंटू 2 थीटा, यहाँ पे 2 sin ए cos ए का फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे /2 है। तो इस तरीके से हमने किया, इसको सिंपल करने पे डी थीटा।
0 से पाई बाई 4 लॉग साइन 2 इंटू 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 डी थीटा। टू आई अब मेरे को यही लाना है, 2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 थीटा को क्या मान लिया m, तो डी एम इज इक्वल टू 2 डी थीटा हो गया, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आएगा। तो डी थीटा की जगह हम डी एम बाई 2 कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या हो सकता है, तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है तो m की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 2 आ जाएगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 आ जाएगी। इस तरीके से तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी और ये हो जाएगा लॉग साइन 2m और ये dm बाई 2, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये आपका डी थीटा की जगह dm बाई 2 कर दिया। और ये जो है log 2 को बाहर कर दिया और इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो ये थीटा आएगा 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। वन बाई 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2m dm। अब यहाँ पे इसका रोल यहीं तक है। अब यहाँ तक इसको क्या है, पाई बाई 4 लॉग 2 हो जाएगा, पाई बाई 4 लॉग 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यही फिर लाना है। कैसे आएगा, 2 थीटा डी थीटा, ये 2m है और ये dm है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगेगी, यहाँ पे इस जगह पे प्रॉपर्टीज़ आपकी लग जाएगी, जब यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज़ आपकी लगेगी दूसरी वाली, क्योंकि m की जगह आपको वही फिर दोबारा लेना है तो आपको वही जनरल प्रॉपर्टीज़ आपका दूसरा रूल्स लगाना पड़ेगा। 1/2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन m की जगह क्या करना है, m की जगह हमने माना m की जगह हमने यहाँ पे m की जगह थीटा कर दिया। लॉग साइन 2m m की जगह m की जगह 2m पाई बाई 2 इसको बाहर किया, इसको ये किया। तो यहाँ तक करने के लिए हमने क्या माना, इसको लॉग 2 ये आई उधर जाएगा, पाई बाई 4 पाई बाई 4 1/2। इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी दूसरी लगी है
सीधे सीधे 1/2 जीरो से π/2 लॉग साइन, यहाँ पे एम की जगह थीटा हो जाएगा। यानी कि क्या करना है, यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज़ का रूल्स लगाना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पे कि एम है जब हमने क्योंकि आपको दोबारा उसी फॉर्म में लाना है। जैसे एम के रिस्पेक्ट में इसमें इंटीग्रल हो रहा है तो आपको दोबारा उसी फॉर्म में लेना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में लेना है, तो इस तरीके से ये डी थीटा हो जाएगा -π/2 log 2। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ का दूसरा रूल्स लगा है। और यहाँ पे 1/2 और 2 बाहर 2 करेंगे तो 0 से π/4 हो जाएगा। इसका फिर आधा करेंगे तो ये लिमिट इसकी दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज का कौन सा रूल्स लगा हुआ है, -π/2 log 2। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज लगी है, छठवीं प्रॉपर्टीज। इस टर्म्स में आपको छठवीं प्रॉपर्टीज लगाई गई है। और ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको हमने क्या करा, 0 से π/4 साइन 2 थीटा डी थीटा को हम क्या बोलते हैं, आई -π/2 -π/, यहाँ पे π/4 था, लिमिट आपकी π/4 थी, π/4 log 2 ये हो गया। अब ये आई उधर चला जाएगा तो आई कम हो जाएगा सिंपल करने पे, -π/4 log 2। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बस इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इसमें चौथी लगी है, छठवीं लगी है और दूसरी वाली लगी है। इसमें भी 30। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, आप जैसे इसको सॉल्व करोगे बिल्कुल यही आएगा। जैसे -π/2 log 2 है, बस इसमें क्या है, यहाँ पे cos x के फॉर्म में है, यहाँ पे log sin 2 थीटा के फॉर्म में है। तो इस तरीके से ये जस्ट डबल वैसे ही हो जाएगा, जैसे π/2 है ये इधर आएगा π/4 में आ जाएगा, क्योंकि लिमिट है आपकी यहाँ पे π/4 है, इसमें लिमिट है π/2 0 से π/2। तो इसके अकॉर्डिंग आइए इसको आई मान के सिंपल किया गया, बिल्कुल यही तरीका है इसमें भी। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 x sin x cos x cos 4x प्लस sin 4x dx π² 16। उसको सिंपल करते 0 से π/2 x sin x cos x cos 4x प्लस sin 4x dx। इसको मैंने क्या किया, आई से इंडिकेट कर दिया। और यहाँ पे भी हमें वही प्रॉपर्टीज लगानी है, चौथी प्रॉपर्टीज लगानी है। 0 से π/2 तो π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स कॉस 4 π/2 माइनस एक्स और साइन का पावर 4 π/2 माइनस एक्स। तो 0 से π/2 माइनस एक्स, तो ये कॉस एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ये साइन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, अपॉन ये साइन एक्स के फॉर्म में आएगा, ये साइन की पावर 4x, ये कॉस के फॉर्म में आ जाएगा कॉस 4x। तो यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टीज लगी हुई है और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये भी आई हो गया। सिंपल करते हैं तो इस तरीके से क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2i 0 से π/2 x साइन x कॉस x कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x जोड़ा तो ये आया 0 से π/2 माइनस एक्स कॉस x साइन x कॉस की पावर 4x साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, ये भी dx 2i हो गया जोड़ने पे। अब देखिए ये x साइन x कॉस की पावर 4x, ये जो है इसका जो माइनस एक्स है, तो ये फॉर्म जो है आपका ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस मिलके, लेकिन ये वाला हिस्सा बचेगा। तो सिंपल करने पे 0 से π/2 ये कैंसिल हो गया, π/2 कॉस x साइन x कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो ये पक्ष हमने ले लिया, क्योंकि जब ये इसमें जब आपका ये पक्ष कैंसिल होगा
तो साथ में ये भी इसके साथ ये भी आएगा, इसमें वह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा रहेगा। तो इस तरीके से सिंपल करने पे ये आया 2i 0 से π/2 क्या करना है, cos की पावर 4x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो π/2 cos की पावर 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ cos x ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होगा तो ये 10x के फॉर्म में आ जाएगा आपका। इसमें एक sec² x बचेगा अपॉन, तो ये कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, ये 10 की पावर 4x हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल करने पे ही आ जाएगा। cos की पावर 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे π/2 को बाहर कर दिया, 0 से π/2 10x sec की पावर 4x, तो 10 की पावर 4x + 1 dx। अब यहाँ पे 10² x को मान लेते t, तो dt/dx हो जाएगा ये 2 10x sec² x। इसका डिफरेंशियल करने पे ये आएगा, तो जब डिफरेंशियल करने पे ये आएगा तो 10x sec² x dx और ये हो गया dt/2, तो dt/2 हो जाएगा। अब लिमिट देख लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1, तो t की वैल्यू 0 ही आएगी। जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे, साइन 90 1/0, कॉस 90 तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट आपकी ये बदल जाएगी, π/2 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये 10x, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, लिमिट जब चेंज हो गई तो ये हो गया dt/2, तो इसको हम बाहर कर देते हैं तो ये उस तरीके से π/4 हो जाएगा। तो dt/2 और ये हो जाएगा, और 10x को हमने क्या किया,